बात यूपी के कानपुर की करेंगे, जहां पर बेकाबू कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट की। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार महिला और उसकी बेटी उछलकर काफी दूर गिरी, जबकि स्कूटी घिसटते हुए सड़क के किनारे जा गिरी। वहीं कार को भी बहुत नुकसान हुआ। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी की हालत गंभीर है। जिसमें एक स्कूटी को टक्कर मारा, जिसमें माँ और बेटी बैठी हुई थी, तो बेटी का फीमर एंड कुल्हा ये टूट गया, जो एडमिट है पीपीएम में। दूसरी माँ जो है यहाँ से जवाब दे दिया गया, जो रिजेंसी में जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। बताया गया कि कार में नाबालिग लड़का और लड़की सवार थे, जो क्लास बंक करके कार से घूम रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए आगे बढ़ते बात सोमालिया की मोगादिशु की करेंगे, जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 18 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। अलकायदा के सहयोगी संगठन अल शबाब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सोमालिया के मोगादिशु हमलावरों ने एक होटल को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि होटल के बाहर मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई। बताया गया कि हमलावर विस्फोटक जैकेट पहनकर होटल में घुसा था। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ। बुलडोजर का एक्शन अयोध्या में शुरू हो चुका है और अब ये देखिए आप, बुलडोजर यहाँ पर लेकर तमाम जो प्रशासन की टीमें हैं पहुंची हैं। आगे आगे एसडीएम खुद हैं, एसडीएम के पीछे पुलिस की टीमें। और देखिए अब ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होती दिखाई दे रही है। नापजोख कर ली गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ बुलडोजर की क्या दिख रही हैं। और आगे बढ़कर आप देखिए कैसे इस हिस्से में कार्रवाई करने के लिए ये टीमें पहुंची हैं। एसडीएम आगे आगे लीड कर रहे थे टीम को, और अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई है। प्रशासन की ये टीमें हैं। बेकरी की जांच परख कर ली गई, जिसके बाद सील कर लिया गया। अब देखिए पैमाइश करने के लिए यहाँ पर टीमें हैं जो खुद आगे बढ़कर पैमाइश भी कर रही हैं और नापजोख करके जो अवैध निर्माण कमर्शियल स्पेस जिसकी परमिशन ली जाती है, वो अवैध निर्माण ना लेने, वो परमिशन ना लेने के चलते इसमें जो गड़बड़ियां हैं उनको लेते हुए उनका फॉर्मेशन करके एसडीएम आगे आगे गए हैं। और अब इसके बाद देखिए बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोशिश करते हैं बुलडोजर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या बताया गया आपको? खोली तरह से क्या बताया गया आपको? इसको गिराने के लिए बताया गया है। हाँ। क्या गड़बड़ी कुछ बताएं लोग कि कितना कितना होगा, कितना दीवार गिराएंगे, क्या क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं बताया गया है। जब बताएंगे तो गिराएंगे जितना जितना बताएंगे। क्या तैयारी से आप आए हैं? तेल वेल कितने घंटे का लेकर आए? कितना नापजोख किया? तेल जब कम पड़ेगा, पहले से जो था वो है मौके पे, जो कम पड़ेगा वो टंकी पर से है। बगल में तालाब है, सुरक्षित है। आपका काम करना कुछ देखिए। हम गिरा देंगे इसको सुरक्षा के साथ। कितना टाइम लेंगे गिराने में? अब जो समय लगे वो समय के साथ पता लगेगा। और ये अंदर बेकरी का सामान है, सामान तो निकला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? हमें नहीं पता है, अब जो सामान होगा वो जाने। देखिए ये बुलडोजर के ड्राइवर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश हमने की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मशीन जो है, जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर पहुंची है। और इस मशीन के जरिए ही कोशिश रहेगी अभी कार्रवाई करने की। चुनौती है कि बगल में तालाब है और तालाब के बीच काम करने की कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन ड्राइवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए टीमें यहाँ पर है, प्रशासन की टीमें हैं। अब ड्राइवर को नीचे बुलाया जा रहा है। ड्राइवर को दिखाते देखिए नीचे उतरते हुए ड्राइवर, उनको फीडबैक दिया जाएगा कि कैसे कैसे काम होना है। ड्राइवर का कहना है कि चैलेंजेस हैं लेकिन आराम से कर लेंगे। तो देखिए अब ड्राइवर को अधिकारी जो है यहाँ पर गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखपाल के पास भेजा जा रहा है ड्राइवर को, और लेखपाल जो कि यहाँ नापजोख कर चुके हैं। लेखपाल की जो पूरी टीम है नापजोख कर चुकी है और वही टीम गाइडेंस कर रही है कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो देखिए ये मशीन यहाँ पर खड़ी है। बगल में तालाब होने के चलते थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच में कार्रवाई की तस्वीर। अब जरा सुरक्षा का इंतजाम देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हाई प्रोफाइल सुरक्षा
के इंतजाम है और सुरक्षा के इंतजाम के बीच में तस्वीरें दिखाना आपको जरूरी होगा। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिसकर्मी जो पहुंचे हैं, किस सिक्योरिटी लेयर्स के साथ ये पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। सिक्योरिटी बेहद चाक चौबंद रखी गई है, हेलमेट पहन रखे हैं, कवर पहन रखे हैं, बॉडी कवर्स है, बॉडी आर्मर्स हैं, लाठियां हाथ में हैं और गन्स भी लिए हुए हैं। आप देखिए ये बेहद संवेदनशील इलाका है, बेहद प्रभाव है इस इलाके में उस नेता का। इस समय तो तकरीबन 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस हिस्से में मौजूद हैं और पूरी लाव लश्कर में इसमें आपको सुरक्षा के गेयर दिखाई देंगे। इन सुरक्षा गेयर्स के बीच में आपको ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, कवर्स ले रखा है, हेलमेट ले रखा है और ये एक टुकड़ी ठीक इस समय बेकरी के बाहर है, लेकिन बड़ी भीड़ जो पुलिसकर्मियों की है वो सड़क पर भी दिखाई दे रही है। आर्मर्स के साथ ये पुलिसकर्मी पहुंचे हैं जो आर्मर्स ले रखे हैं क्योंकि संवेदनशील इलाका है, अलग अलग खतरे इस इलाके के हैं। और देखिए अब एसडीएम फिर बढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एसडीएम ने खुद ने हेलमेट पहन रखा है। अब हेलमेट लगाए आपको दिखाई देंगे। अधिकारी भी इस इलाके में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो अधिकारी हैं जो लगातार इस पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए मौजूद रहे और उनके साथ ही हाई सिक्योरिटी जो पुलिसकर्मी पहले सामान्य मुद्रा में दिख रहे थे वो भी अब पूरे गैजेट्स और कवर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। हाथ में हथियार भी है, कुछ पुलिसकर्मियों के हाथ में लाठी है लेकिन कुछ के हाथ में हथियार भी है। और अब परिजन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है। सपा के नेता वो परिजन भी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं आपस में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में, संवेदनशील इस इलाके के बीच में तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी है कि कैसे यहाँ पर इस कार्यक्रम, इस एक्शन से पहले यहाँ पर सिक्योरिटी की गई है। पुलिसकर्मियों को देखिए, ये सामान्य वेशभूषा में पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहे हैं और दूर देखिए तस्वीरें दूर दिख रही हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी हैं, एसडीएम भी हैं और जिस इमारत का शुरू में हम जिक्र कर रहे थे उस इमारत का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये वो अवैध निर्माण, ये कॉम्प्लेक्स है जिसका एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है। चक्रोड पे जो एसडीएम ने शब्द इस्तेमाल किया था उसका इंस्पेक्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी भी मार्किंग करते हुए ये अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों की जो गियर्स हैं वो बता रहे हैं कि बेहद संवेदनशील यहाँ पर मामला है। उनके जो गियर्स हैं, जो बॉडी कवर्स, बॉडी आर्मर्स उन्होंने पहन रखे हैं। आप जरा एसडीएम से कोशिश करते हैं बात करने की, अगर हमारी बात एसडीएम से हो पाए उन तक लेकर चलते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। पुलिसकर्मियों के बीच से हम गुजरेंगे और दिखाएंगे आपको तस्वीरें कि किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुलिसकर्मियों ने भी कर रखे। और देखिए ये पुलिसकर्मियों के बीच से हम आगे निकलते हैं। सर कुछ तय हुआ है क्या टाइम? थोड़ा 1 मिनट स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरा शिखा और मेरे साथ गायत्री भी इस बुलेटिन में आपको हम जानकारियां देंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो मंचले, जो हुड़दंगी है, उनका हिसाब पक्का होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि सद्भावना नहीं, बुलेट चलेगी, माला नहीं पहनाएंगे, अंदर करेंगे। सीधे कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो चाहे लखनऊ हो या मुजफ्फरनगर, हिसाब पक्का होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। ये उस सूबे के मुखिया के वचन हैं जिसके लिए महिला सुरक्षा पहला कर्तव्य। ये उस मुख्यमंत्री के तेवर हैं जो अपराध और अपराधियों का हिसाब करने से जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है जिसके लिए मनचले और शोहदों का पक्का इलाज जरूरी है। तो मनचलो हो जाओ सावधान, नहीं तो मिलेंगे यमराज। घटना चाहे लखनऊ के गोमती नगर की हो या फिर मुजफ्फरनगर के गांधीनगर कॉलोनी की, योगी का एक ही फंडा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हिसाब पूरा करके रहेंगे। बाइक पर आओगे तो कंधे पर कुछ ऐसे लटकाए जाओगे। यह तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है जहां पर बाइक पर बैठकर 3 बदमाश आए, राह चलती नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की, जान से मारने की धमकी दी। तो शिकायत मिलने के अगले ही पल मनचले कुछ ऐसे नजर आए जो खुद के पैरों पर खड़ा होना तो दूर रोते दिखाई दिए। कोचिंग सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी में नकाबपोश युवक की छेड़छाड़ की घटना रिकॉर्ड हुई तो पुलिस एक्शन में आई। एक शोहदे को तुरंत और 2 को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का ऐसा इलाज हुआ जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। गिरफ्तार आरोपी की जमकर कुटाई की गई
कुटाई भी ऐसी कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहा। चलना तो दूर की बात, वो अपने पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा। लड़की से छेड़खानी करना आरोपी को भारी पड़ गया। इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है